8 मार्च 2014 रात के 12 बजे मलेशिया एयरलाइंस की फ़्लाइट MS-370 मलेशिया के कैपिटल कुआलालंपुर से चाइना के बीजिंग के लिए उड़ान भरती है। करीबन 40 मिनट बाद रडार से गायब हो जाती है। इसे ढूंढने के लिए मलेशिया गवर्नमेंट का दुनिया का सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन किया। उनको क्या हो गया? या फिर उनने पायलट ने क्रैश कर दिया प्लेन को, या फिर हाईजैकिंग हो गया? क्या हो गया? लेकिन आज 11 साल बाद भी प्लेन का कोई अता पता नहीं है। कोई नहीं आज तक इसे ढूंढ पाया। और दरअसल जो प्लेन को जो कैप्टन जो उड़ा रहा था उसका नाम था, रुकिए, ज़ाहिर अहमद शाह कैप्टन। वहीं पर फारिक अब्दुल हामिद को कैप्टन था। वहीं पर प्लेन में 10 क्रू मेंबर्स भी थे, 227 पैसेंजर्स भी थे। प्लेन 40 मिनट बाद साउथ चाइना सी के ऊपर से वियतनाम की डायरेक्शन में हवा में उड़ रहा था। करीबन 1:19 पर MH-370 मलेशियन एयरबेस से निकल के वियतनाम एयर स्पेस में घुसने वाली थी। अब इसको वियतनाम के हो ची मिन एयर कंट्रोल से कांटेक्ट में रहना था। प्लेन कुआलालंपुर एयर कंट्रोल के रेडार से गायब हो जाता है। कुआलालंपुर एयर कंट्रोल को लगता है कि प्लेन वियतनाम के एयर स्पेस में चला गया, लेकिन मुश्किल तो तब बढ़ गई जब प्लेन वियतनाम के एयर स्पेस से गायब हो जाता है। हो ची मिन टावर ने प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन प्लेन का ट्रांसपॉन्डर स्विच ऑफ आ रहा था। वियतनाम एयर कंट्रोल ने तुरंत मलेशिया एयर कंट्रोल से कांटेक्ट करके बताते हैं कि प्लेन उनके रडार से गायब हो गया है, उनके रडार में नहीं है। दोनों ही कंट्रोल टावर में टेंशन का माहौल था। सुबह के 6:30 बजे ये प्लेन का बीजिंग में लैंड करने का टाइम था। सबको लगा कोई चमत्कार हो जाए और प्लेन लैंड कर जाए, लेकिन एयरपोर्ट में प्लेन तो क्या, प्लेन की परछाई भी नहीं दिखती। तभी तुरंत मलेशिया गवर्नमेंट इससे प्लेन रडार से गायब हुआ था उस जगह पर एक मल्टीनेशनल सर्च ऑपरेशन जारी करती है, जिसमें 7 कंट्रीज़ के 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट्स प्लेन को साउथ चाइना सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड में प्लेन को ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन 5000 स्क्वायर किलोमीटर समुद्र में ढूंढने के बाद भी प्लेन का कुछ पता नहीं चलता। इस दौरान पूरे दुनिया को प्लेन के बारे में पता चल गया था। सारे सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पर प्लेन के गायब होने की बात हो रही थी। तभी एक्सपर्ट्स को छानबीन करते समय पता चलता है कि प्लेन एयर कंट्रोल रडार से तो गायब हो गया था, लेकिन मलेशियन मिलिट्री पे शो हो रहा था, मिलिट्री रडार पे। तभी पता चलता है कि प्लेन ने उस वक्त 90 डिग्री का टर्न लेकर मलाक्का स्ट्रेट के ऊपर उड़ने लगा, लेकिन रडार के बाहर निकलते ही गायब हो गया। तभी जो सर्च ऑपरेशन साउथ चाइना सी में हो रहा था वो अब अंडमान सी के ऊपर होने लगा। बहुत ढूंढने के बाद भी वहाँ कुछ नहीं मिला। और दिनों बाद के बाद पता चला कि मिलिट्री रडार से गायब होने के बाद प्लेन एक इमारसेट नाम की सैटेलाइट से कनेक्ट हुआ था, जो कि 35,000 किलोमीटर दूर थी। उसको लॉगिन रिक्वेस्ट भेजने लगा। दरअसल जब प्लेन समुद्र के बीच में रहता है जहाँ कोई सिग्नल नहीं मिलता, वहाँ सैटेलाइट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्लेन ने सैटेलाइट से कांटेक्ट करने के अलावा ना तो सैटेलाइट को अपनी लोकेशन बताई या ना तो मैसेज किया। तभी एक्सपर्ट्स ने सैटेलाइट को मिले सिग्नल से एक कैलकुलेशन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे दोस्तों मुझे लाइक और सब्सक्राइब करो। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और प्लेन की अगले मूवमेंट का पता लगाते हैं, कोशिश करते हैं। पता चलता है कि प्लेन अगले 6 घंटे तक इंडियन ओशन के डायरेक्शन में उड़ता रहा। फिर प्लेन का फ्यूल ख़त्म होने की वजह से प्लेन समुंदर में क्रैश कर गया। जिस जगह एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया वो जगह ऑस्ट्रेलिया से 2500 किलोमीटर दूर और सदर्न इंडियन ओशन में था, लेकिन इस जगह को इंसानों ने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था। इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन सच तो यही है कि हम आज तक समुंदर को 10% भी नहीं एक्सप्लोर किया है। लेकिन प्लेन और उसके ब्लैक बॉक्स को खोजना बहुत ज़रूरी था, ताकि प्लेन के गायब होने की वजह पता चल सके। बस फिर क्या था, मलेशियन गवर्नमेंट ने दुनिया का सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन चालू किया।
जो 18 मार्च 2024 को चालू किया, जिसमें एयरक्राफ्ट्स और शिप्स को ने 4.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को एरिया को सर्च किया। लेकिन बहुत सर्च करने के बाद भी समुंदर के सरफेस पर प्लेन का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। इसके बाद डीप ओशन सी को कंडक्ट किया गया। समुंदर के अंदर कई महीनों तक स्कैन करने के बाद भी कुछ नामो निशान नहीं मिला। तभी एक ऐसी खबर सामने आई जिसको सुनने के लिए सबके कान तरस गए। इंडियन ऑफ यूनियन के पास प्लेन का राइट विंग का टुकड़ा मिलता है। इसे बोइंग कंपनी को दिया ताकि वो चेक करके बताए कि ये टुकड़ा MS-370 का है। बोइंग ने सीरियल नंबर देखकर बताया कि ये MS-370 का ही राइट विंग का पार्ट है। तभी 1 साल बाद ओशन इन्फिनिटी नाम की सबमरीन बनाने वाली कंपनी ने मलेशियन गवर्नमेंट को कहा कि हम अगर प्लेन को ढूंढने तो हमें $70 मिलियन की फ़ीस चाहिए, और अगर हम नाकाम हो जाएं तो फीस नहीं लगेगी। ओशन इन्फिनिटी के सर्च के टाइम उनके एडवांस सबमरीन और साइड सोनार से पानी के अंदर पहाड़ से वोल्केनो तक नहीं मिली, तो वो थी MS-370। वहीं पर पुलिस सभी पैसेंजर्स का बैकग्राउंड तलाश करने लग जाती है। तभी उनको 2 पैसेंजर्स मिलते हैं जो चोरी के पासपोर्ट से प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन छानबीन करते समय पता चला कि वो हाईजैकर नहीं बल्कि चाइना में सेटल होने के लिए प्लेन में सफ़र कर रहे थे। और एक थ्योरी सामने आती है कि पायलट के प्लेन में कोई टेक्निकल मेल फंक्शन नोटिस किया। सीरियस प्रॉब्लम होने की वजह से पायलट ने 180 डिग्री का टर्न लेकर मलेशिया में ही लैंड करने वाला था। लेकिन जब तक प्लेन में ऑक्सीजन की कमी की वजह से सब लोग बेहोश हो गए और प्लेन ऑटो पायलट पर चलने लगा। जब फ्यूल ख़त्म हुआ तब प्लेन क्रैश हो गया। इसके साथ ही सरकार ने ऑपरेशन बंद कर दिया और सबको डेथ घोषित कर दिया।